नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 617वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं ओ वर्ड मीनिंग, जो कि अब 9 और 10 लेटर वाले वीडियो को देख रहे हैं। यानी कि दोस्तों 9 लेटर्स और 10 लेटर वाले वर्ड्स जो है इस वीडियो में होंगे। अब देखिए यहाँ पर गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है। 10 वाला वर्ड जो है आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो एक 12-14 जो है स्पेलिंग इसका, बाकी जो है 30 के आसपास जो है 25 के आसपास आपको 10 लेटर वाले वर्ड मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप ये पढ़ लेते हैं और बहुत सारे स्पेलिंग यहाँ से यहाँ तक एक बार में पढ़ते होंगे, उसी तरह एक बार में इसे पढ़ पा रहे हैं या नहीं, कैसे पढ़ना है किसी चीज़ को। जैसे यहाँ पर OUT को आउट पढ़ते हैं और सी को पढ़ते हैं स, ओ यू को आवर पढ़ते हैं, इसके साथ लगे था सो हो गया सोर। ठीक है, तो आउटसोर्स आउटसोर्स हो गया। अब ऑपरेटिव कैसे पढ़े, ओ पे रे। ठीक है, TIVE जो है ये है हमारा सफिक्स वर्ड और बार बार ये रिपीट होता है। तो इस तरह के याद रखेंगे। आउट भी बार बार सफिक्स वर्ड है, जो ये प्रीफिक्स है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे ही इसे कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा ताकि हर एक वर्ड मीनिंग अलग अलग होंगे वॉवेल के अनुसार। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। और इस वीडियो में आप जो देखेंगे हर एक वर्ड के ऊपर मैं थोड़ा सा ध्यान से मैं बताऊंगा, तो उसे आप देखिए जरूर और सीखिए जरूर। तो आइए, जिनको नहीं पढ़ने आता उनके बारे में बहुत ज़रूरी है, बेसिक बात है। और अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि ए से लेकर जेड तक इसे ही बोलते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। वर्णमाला अलग होता है जिसमें स्वर होता है और व्यंजन होता है। जी, स्वर और व्यंजन होता है, इसको वर्णमाला वाला। संख्या इसकी 49 या 50 लोग जानते हैं, मैं 50 बताऊंगा। अब बचता है जो हमारा दोस्तों, इसमें से देखिए जो ब्लैक में है AEIOU, ये 5 जो है हर एक वर्ड मीनिंग का जो है उच्चारण इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो है 4 से 5 तरह से बोले जाते हैं। बाकी जो हमारा कॉन्सोनेंट जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर जो शेष बचता है 21, इसको ज़्यादा डिफरेंस, इसमें बोलने का ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, एक सीमा बन गया। लेकिन इसका सीमा जो है अधिक है। यानी ए को 4 तरह से, ई को 4 तरह से, ई को 5, आई को 5, ओ को और यू को 4 तरह से बोलते हैं। अब देखिए बी को क्या बोलते हैं, बी को तो एक ही तरह से बोलते हैं। सी को देखिए क श 2 तरह से बोल रहे हैं, तो मैक्सिमम 2 तरह से बोलते हैं। उसके बाद स्वर में भी आप देखेंगे 1-2 तरह से, और व्यंजन में भी जो है जो हमारा लेटर्स है एक ही तरह से बोलते हैं, लेकिन उसमें मिक्स करके बोलते हैं। जी हाँ, सो कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट जो है कई तरह के कॉन्सोनेंट को है, 2 तरह के कॉन्सोनेंट, कहीं 3 लेटर कॉन्सोनेंट के मिल जाते हैं। तो सबको याद करने होंगे, मैं सबको बताऊंगा। उसके बाद बहुत स्पेशल तरह से मैं बात हर एक वर्ड मीनिंग को आपको आँख के सामने बताऊंगा कि देखिए इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। देखिए बी, इसको याद कर लीजिए, ये याद करना है, बहुत ज़रूरी है। तो बी से ब, सी से क श, डी से ड, डी से द भी होता है, एफ से फ, जी से ग ज, एच से ह, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से प, क्यू से क्यू, आर से र, एस से स, एस से ज भी होता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं एस से ज होता है, सभी लोग बोलते हैं। अब जैसे देखिए IS को सभी लोग बोलते हैं कि इसे ईज पढ़ते हैं, लेकिन ये कि बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं कि एस को जो है ज पढ़ा गया है, यहाँ इसको ज पढ़ा गया है। तो जानते हैं ईज, शुरू में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई IS तो इस होगा ना, WS वास होगा, ऐसे लोग। लेकिन उनको बताया जाता है कि नहीं, ईज है, ईज है, इस नहीं है, ईज है। तो ईज है क्यों भाई, एस को बताइए कि एस को ज बोला जाता है। इस तरह से बताना होगा, तभी जो है जो नहीं जानते उनको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखिए टी से त तो होता ही है, ये हमारा व्यंजन में भी मिल जाता है, लेकिन टी से च और श नहीं होता है। अब कहीं खोजने पे नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ। जैसे अब टी कहाँ है, जैसे TURE, ये प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड है। चर बोलता है TUAL, च्वल हो गया। TION, इससे बोलते हैं शन। और TIAL, इसे बोलते हैं शेल। तो ये दो है जो हमारा श के तरह उच्चारण हो रहा है, और यहाँ जो 2 है ये हमारा च के तरह उच्चारित हो रहा है। इससे वर्ड मीनिंग बनेगा फर्नीचर, एक्चुअल, कंडीशन, कॉन्फिडेंशियल, इस तरह से। V या W से व बनता है, X से X, Y से Y, Z का उच्चारण जो है Z की तरह होता है।
याद रहेगा, नहीं तो याद कर लीजिए, कॉपी भी लिखिए। अब देखिए ये हमेशा आपके दिमाग में बनाना चाहिए वॉवेल। जी हाँ, तो वॉवेल जो कि हर एक, इसके बिना तो कोई वर्ड मीनिंग बनता है नहीं। कोई भी वर्ड जो है, चाहे तो कॉन्सोनेंट आए उसके बाद वॉवेल है तो एक वर्ड बनेगा, या पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट तब एक जो है तो वर्ड बनता है। यही पैटर्न है, यानी कि कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, इस तरह से वर्ड मीनिंग बनते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जैसे आपने देखा कि ए का उच्चारण अ, आ, ए हो रहा है। ई का अ, आ, ई, ए हो रहा है। आई का उच्चारण अ, आ, ई, आई हो रहा है। याद रखना कि मैं पूछूंगा भाई ए से क्या क्या होता है, तो आपको बताना है। एक्चुअली मैं पूछूंगा ही नहीं, आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए कि ए से क्या क्या होता है, तो आपको बोलना है ए से अ, आ, ई, ए होता है। अब फिर पूछूंगा कि ई से क्या क्या होता है, तो वो आपको बताना है। दिमाग में, आपके दिमाग में ये बात रहना चाहिए भाई कि ई से अ, आ, ई, ए होता है। आई से अ, आ, ई, आई होता है। ओ से अ, आ, ओ होता है। यू से अ, आ, उ और यू होता है। और डबल ओ से दोस्तों, डबल ओ से होता है अ, आ, उ, ओ और ऊ, ये होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरी लाइव क्लास में रहते तो मैं आपसे पूछ देता। मान लीजिए आप डायरेक्टर, तो मैं पूछता कि बताइए कि ए से क्या होता है। आप नहीं बताते तो मैं कहता कि चलिए आप याद करके आइए, आगे मैं बताऊंगा ही नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, कारण है कि जाहिर सी बात है आपके ऊपर मैं सब कुछ दामोदार छोड़ रहे होंगे भाई, आप अपने पूरे विश्वास के साथ अभी से याद कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। जी हाँ, तो वर्णमाला जिसमें दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहला स्वर पे बात करते हैं। स्वर की संख्या 14 हमें मैंने बताया है और आप इसे गिन सकते हैं। अब इसे ए से अ से ए होता है। आ के लिए ए, डबल ए सिंगल ए यूज करते हैं। आई के लिए ई, बड़ी के लिए जो है डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए। यही दो है कि जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। मैक्सिमम करते भी है तो एक ही का करते हैं, दूसरा तो करते भी नहीं है। बड़ी री के लिए आर डबल ई, है ना। ए के लिए यहाँ पर देखिए, ए के लिए ए, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, अ के लिए ए एच, ये हो गया। अब देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा वॉवेल है, लेकिन यहाँ स्वर क्या है, अलग है, डिफरेंट है। इसमें जहाँ 5 की मैंने बात की, यहाँ पर 14 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें कॉन्सोनेंट भी है, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी कॉन्सोनेंट देख रहे हैं, यहाँ कॉन्सोनेंट है और वॉवेल भी है। वॉवेल से मिलकर बना है। तो ये सब जब याद आपको रहेगा तभी आप नाम, यानी हिंदी में नाम, पता, ठीक है, किसी कथन या कोई भी हिंदी से अंग्रेजी कर सकते हैं। लेकिन व्यंजन आना जरूरी है। जैसे व्यंजन, जिसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कॉन्सोनेंट तो अलग होता है ना, कॉन्सोनेंट तो अलग होता है, और ये जो है हमारा व्यंजन पार्ट है, ये अलग है। तो इसको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि के से क होता है, के से ख, जी से ग, जी एच से घ होता है। अंगा के लिए एन जी होता है। च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, जिहा के लिए जे एच, यहाँ के लिए वाई एन। टी और त से टी होता है। ठ और थ से टी एच, ड और द से डी, ढ और ध से डी एच, न अण से एन। पी से प होता है। फ के लिए पी एच, व के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम। वाई से य होता है। आर से र होता है। एल से ल होता है। डब्ल्यू से भी डब्ल्यू होता है। तालाबी श से एस एच होता है। मूर्धन्य श से एस एच, श से एस होता है। ह से ह होता है। एक छ से के से त्र से टी आर और ज्ञ से जी वाई होता है। जी हाँ दोस्तों, अब कोई भी अक्षर, जी हाँ हिंदी का अक्षर, कोई भी अक्षर व्यंजन में स्वर को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा। अक्षर देखिए, ये जितना भी आप देख रहे हैं, क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक, ये सभी व्यंजन है। स्वर को मिलाने पे ही अक्षर बनेगा। यानी कि ये देखिए, ये हो गया हमारा अक्षर, ये हो गया मेरा अक्षर। आप कहेंगे कि तो ये क्या है, ये है व्यंजन। ये है हमारा अक्षर, ये है व्यंजन। ये है हमारा अक्षर, ये है व्यंजन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हलंत लगा। सभी जगह आप देख रहे हैं कि नीचे डैश दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि यह अधूरा है। जी हाँ, तो अगर इसको पूरा करना है तो इसमें अ को मिला देना। जैसा जो अक्षर, जो स्वर मिलाएगा वो बन जाएगा। अगर क लिखना है तो इसमें अ मिलेगा, ठीक है, तो क हो जाएगा। एक्चुअली इसमें मिल जाएगा, ये हलंत यहाँ लगा कर रखिए। यानी कहने का मतलब कि ख में अ मिला हुआ है, ग में अ मिला हुआ है, ठीक है, घ में अ मिला हुआ है।
तभी है, अगर इसको हटाइएगा तो व्यंजन हो जाएगा। अब इंग्लिश वाले में अगर इंग्लिश को पूरा करना चाहते हैं तो करना क्या है, सभी में ए जोड़ना होता है, जिससे कि ये पूरा कंप्लीट हो जाता है स्वर के साथ मिलकर। ऐसे आधा समझा जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगा एक नाम श्याम, ठीक है, क्या श्याम। अब यहाँ देखिए आधा श है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे ऐसे, लेकिन यहाँ पर डंटा ऐसे ही लिखने की परंपरा है, तो श्याम। इसका मतलब कि एस एच है, ठीक है, एस एच, और ये नहीं लगेगा, वाई आ जाएगा, आ है तो आ के लिए ए एकार हो गया, म के लिए एम हो गया, तो ये हो गया श्याम, है ना। अब यहाँ पर ए लिख देते तो श्याम हो जाता है, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं करना, ऐसे लिखना है। चलिए ये बात समझ रहे होंगे। अब दोस्तों वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन। अदरवाइज जिनको पढ़ने सीखना है वो हमारे से पढ़िए, फिर इसको तोड़ के पढ़ेंगे। ऑनरशिप, ऑब्जेक्टिव, आवरसेल्वेज, ऑर्गेनाइज्ड, ऑफेंसिव, ओवरनाइट, आउटसोर्स, ऑर्केस्ट्रा, ऑक्यूपेंसी, ऑफ स्प्रिंग, ऑब्जेक्शन। दूसरा तो देखिए ओवर सिंपल, आउट बैलेंस, आर्थो क्लास, और कार्डिस्ट, है ना, ऑप्थेल्मिया, ओवर स्ट्राइड, ऑर्डिनेंस, ओल्ड फैंगल्ड, ओलिगोप्सोनी, ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्निथोसिस, और अदरवेयर। इधर देखिए ओवेरियोटॉमी, ओवर मास्टर, ओवर माइटी, ऑर्निथोपॉड, ऑस्क्यूलेशन, ओपरक्यूलेट, ओक्लोक्रेसी, है ना। उसके बाद देखिए ऑव्न्यूबिलेट, ओलिवेशियस, क्लैज। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, एक जगह ये इसको हटा दीजिए। आउट स्ट्रेच, दोस्तों ये देखिए ऑपरेटिव। तो देखिए जिनको दिक्कत हो रहा है विषय फिर से पढ़िए। अगर आप इस तरह का वर्ड मीनिंग नहीं कभी आपने देखा है तो यहाँ पर देख रहे होंगे। सभी में ओ से स्टार्ट है, सभी जो है प्रीफिक्स वर्ड ओ है, ओ, आ, अ, और इसी तरह से उच्चारण हुआ है औ के रूप में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में, यूट्यूब के माइक पे, गूगल में सर्च करिए, गूगल के माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों, जहां आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड जो है 750 के आसपास वीडियो देखेंगे, और ये संख्या बढ़ती जाएगी अगर आप इतना लेट से देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, विथ इजी स्टेप सीखेंगे कि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सारे के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में सेट किया गया, तो बहुत ही बिल्कुल ही करेक्टली लिखना सीख जाएंगे। लेकिन आपको मैक्सिमम वर्ड मीनिंग याद करने ही होंगे, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ का आप इंग्लिश ही नहीं जानेंगे कोई वर्ड मीनिंग का, तो दिक्कत होगा। तो वर्ड मीनिंग भी जानना होगा, पढ़ने आना भी आना होगा, तभी तो आप याद कर पाएंगे। वर्ड मीनिंग ईजिली याद होगा, क्योंकि मैंने जो ट्रिक्स बताया उसमें हर एक तरह का वर्ड मीनिंग एक बार में देख कर आप याद कर लीजिएगा। यहाँ सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें। और देखिए आज के टेक्स्ट पे मैं बात करता हूँ। रोज़ एक टेक्स्ट लेता हूँ, और टेक्स्ट जो है वो उसमें हर एक तरह का जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड रहता है, और वो पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है हर एक आपको पढ़ने में बहुत ही सहायता जो है प्रदान करता है। और कहने का मतलब है कि जिनको नहीं पढ़ने आता है तो वो इस तरह देखिए वर्ड मीनिंग तो चलता ही रहता है, और एक इससे क्या होगा, एक चीज़ पकड़ पाते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिससे कि फास्ट पढ़ पाएंगे। हर एक वर्ड मीनिंग का उच्चारण करते करते वॉवेल्स पे पकड़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पार्ट्स ऑफ वर्ड पे पकड़ बनाना ईजी है। इतनी कहने का अर्थ यही है कि एक वर्ड में कई पार्ट होते हैं, एक वर्ड को कई तरह से तोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा अगले वाला स्लाइड में। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप,
ये दो हाउ एवर लिखा हुआ है लेकिन इसके दो पार्ट होंगे, हाउ एवर, इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ, एवर को भी हाउ को भी, तो ये पार्ट हो गया, दो पार्ट्स मिलकर एक वर्ड बन गया हाउ एवर। ठीक है, तो चलिए पढ़ के बताते हैं। हाउ एवर, ई आर को आर बोलते, भी लगा वर हो गया, तो हाउ एवर सिग सिग नी फी कैंट, एल वाई को ली बोलते हैं, सिग्निफिकेंटली एल ओ डब्ल्यू को आओ, एल लगा था लो, वैल्यूज वैल्यूज 6.2 डैश 10.5 ऑफ मोलर, सी यू एन बोलते हैं कन, डी यू सी डक डक, ए एन सी को बोलते हैं एंस, कंडक्टेंस है ना, यह ध्यान दीजिएगा, कंडक्टेंस, एंस को याद रखिए, एंस पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ऑफ द, जो हाँ जहाँ मैं घेरा लगाता हूँ गोल करता हूँ उसमें ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, प्रीफिक्स हो सफिक्स हो, प्रीफिक्स शुरू में सफिक्स लास्ट में बीच में जो है वो पार्ट्स ऑफ वर्ड कहेंगे ना, सफिक्स ना, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड सभी है। ओ यू एन डी को ऑन बोलते हैं, पी लिखा, मान लीजिए एस रहता है यहाँ लिखता है एस ओ यू एन डी, साउंड हो जाता है, आर लिख देते, इसके जगह लिख दे आर, आर ओ यू एन डी राउंड, यहाँ देखिए फिर से, तो आर ओ यू एन डी राउंड हो गया ना। अब देखिए इन डी, अब ए टी ई को एट बोलते हैं, ऐसे याद रखिए, एट सी के साथ लगा तो किट हो गया, जिसके एट बोलेंगे ए टी ई को एट बोलेंगे, ऐसे भी याद रखिए। देम टू बी एन वन नॉन इलेक्ट्रो लाइट, टी को टा बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैसे पढ़ रहे हैं, और कोवैलेंट, ई एन टी को एंट पढ़ते हैं, ए लगा तो लेंट हो गया। टी यू आर ई को जैसे शुरू में बताया था कि टी यू आर ई को चर पढ़ते हैं, क्या याद रखिए, तो एन ए से न हो गया नेचर, इंफ्रारेड, रेड होता है ना इंफ्रारेड, स्पेक्ट्रा इंफ्रारेड, फिर से देखिए स्पेक्ट्रा आ गया, ऑफ द लीजेंड्स, पिकोलिनिक एसिड एंड एड्स हीथर टो, ऑन हो गया, अननोन कॉम्प्लेक्सेस वर रिकॉर्डेड इन द, जन पढ़ते हैं इसे जन, तो रीजन 4000 to 400 cm in KBR disk with the help of JASCO FTIR स्पेक्ट्रोमीटर, ER को बोलते हैं, T लगा तो हो गया टर, स्पेक्ट्रोमीटर मॉडल 5300 द पर, ER को आर, पी लगा तो परटिनेंट, ENT को एन लगा तो नेंट, पर्टिनेंट इंफ्रारेड डेटा आर लिस्टेड, TD को बोलते हैं टेड, इन ABLE को बोलते हैं एबल, टी लगा टेबल 2.2 द ब्रॉड, क्या बोलते हैं ब्रॉड, टू द बोर्ड नहीं ब्रॉड बोलेंगे, बैंड एट 3400 cm इन द स्पेक्ट्रम, ट्रम हो गया ट्रम, यूएम को हम, ऑफ द लीजेंड्स पिकोलिनिक एसिड पॉइंट्स टू स्ट्रॉन्ग, ONG को बोलते हैं ऑन्ग, स्ट्रॉन्ग सॉन्ग लॉ, एल कर दीजिए LONG लॉन्ग, SONG सॉन्ग, इसका देखिए इन, फिर फिक्स वर्ड है, इंट्रामोलेक्यूलर हाइड्रोजन, EN को एन बोलते हैं, जी लगा जेन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइंजिंग इन इट द एस हो गया, एस को एस, क्योंकि यहाँ पर कोई वॉवल नहीं इसलिए एस पढ़ रहे हैं, एस आधा है, एस का मतलब आधा सर, एस स्पेक्ट्रा ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट, EW को यू बोलते हैं, एन लगाते न्यू, यहाँ पर एफ कर देते हैं तो फ्यू हो जाता है, एन की जगह, ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग bands in the region 3387 to 3446 cm and the broad bands of medium in EN को इन बोलते हैं, टी लगा 10 intensity in the region 1950 to 2366 cm
तो दोस्तों रहे कोई दिक्कत तो वीडियो करिए बैक, और बैक करके फिर से हमारे पार्ट्स ऑफ वर्ड को कर लीजिए नोट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए सबसे पहले मैंने क्या लाया आपके लिए, शुरू में मैंने बताया था, यहाँ ही बताऊँगा और ये इसको मैं बताता ही चलूँगा तीनों स्लाइड में, ताकि किसी वर्ड को कैसे पढ़ेंगे। ए को क्या बोलते हैं यहाँ लिखा हुआ, ई को क्या बोलते हैं, आई को का ओ यू डबल ओ, जहाँ जहाँ ए ई आई ओ यू रहेगा उसी के अनुसार यहाँ बताऊँगा। मैं सिर्फ घेरा करूँगा तभी पता चलेगा। जैसे ऑपरेशन, ओ को क्या पढ़ा गया यहाँ पर, ओ को ओ पढ़ा गया, ई को क्या पढ़ा गया है, ई को ए पढ़ा गया है, आर को ए पढ़ा गया है, सन को सन, तो ऑपरेशन हो गया ना, ऑपरेशन। यहाँ देखिए यहाँ मात्रा को पकड़िए, मात्रा से पकड़ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ अदर, ओ को यहाँ पर पढ़ा गया अ, ई आर को बोला है, ई को पढ़ा गया अ, तो अदर, आई का पढ़ा गया आई, और एस को यहाँ पर ज पढ़ा गया है और ई को पढ़ा गया अ, तो अदरवाइज। ऑनरशिप, ओ को एक्चुअली ओ को ऐसे भी और ऐसे पढ़े तो आओ, ई आर को आर बोल, ई को यहाँ पर पढ़ा गया अ, तो ई आर के पहले एन लगा तो नर हो गया, आई का उच्चारण यहाँ ई के रूप में हुआ है तो ऑनरशिप। देखिए इधर देखते जाइएगा, मैं इधर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपको ध्यान देना होगा कहाँ पर क्या। ऑब जेक टिव, ये भी याद रखिए, टिव आई का उच्चारण ई के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है, इधर आपको देखने का काम इधर है, आवर सेल्वेज ऑर्गेनाइज्ड, ऑफ ई एन को ऑफेन, ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ, ऑफेंसिव आई का उच्चारण ई के रूप में, ऑफेंसिव। ओवर, ई का उच्चारण के रूप में तो ओवर, आई जी एस टी को बोलते आइट, एन लगा था नाइट, अगर एफ कर देते हैं तो फाइट हो जाता, एल कर दे तो लाइट हो जाता, एम कर दे तो माइट हो जाता, एस कर दे तो साइट होता है, एस आई जी टी साइट, है ना। तो चलिए ये हो गया ओवरनाइट। अब नाइट की जगह नाइट वर्ड एक है तो आई जी एस टी है, एफ के पहले लगा देंगे, आई टी के पहले, तो फाइट, लाइट, माइट, साइट, राइट आर लिख देते हैं तो राइट हो जाता है। कई तरह के वर्ड मीनिंग जो है बन जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, और ये है हमारा दोस्तों आउटसोर्स। इसके बाद देखिए ऑर्केस्ट्रा, ऑक्यूपेंसी, ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पर सिर्फ देखिए एक ओ है, यहाँ आई है, दो ही है वॉवेल तो उसको पकड़ लीजिए, ऑफ स्प्रिंग। ऑब्जेक्शन, देखिए टी आई एन को बोलते हैं सन, इसको तो याद एक ही बार में, इसमें कोई स्पेलिंग लगाने को जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्शन। चलिए दूसरा देखते हैं, और ये देखिए वर्ड मीनिंग, ओवर सिंपल, अल्लाह अब बोल रहे हैं यहाँ पर, यानी ई को जो है अब बोल रहे हैं। आउट बैलेंस, ए एन सी को बोलते हैं, एन से लगा तो लेंस, इधर ध्यान देते जाइएगा। और थो, ओ का उच्चारण यहाँ पर हुआ ओ के रूप में, ऑर्थो, क्लैश, और का डिस्ट है ना, डिस्ट, डी आई का उच्चारण ई के रूप में हुआ, और का डिस्ट। ओफ्थल्मिया, ओवर स्ट्राइड, ऑर्डिनेंस, देखिए ऑर्डिनेंस, ओल्ड फैंगल्ड, ओलिगोप्सोनी, ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्निथोसिस, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका यूज, वीडियो को कीजिए पॉज और देखिए कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो यहाँ हिंदी लिखा हुआ क्या उसमें इसका मात्रा आया है या नहीं आया है, सभी तो है, सभी में सब कुछ। नेक्स्ट है एक और देखिए, अदर वेयर, है ना, यहाँ पे थोड़ा कट गया है तो समझे, अदर, ओ टी एच ई आर डब्ल्यू एच ई आर, अदर वेयर। चलिए अब देखिए यार दूसरा, ओ वेरियोटॉमी, ओवर मास्टर, ओवर माइटी, ऑर्निथोपॉड, ऑस्क्यूलेशन, देखिए टी आई एन को सन बोलते हैं। ऑपरक्यूलेट, एल ए टी को ऐसे होता है, ए ई टी को एट बोलते हैं, ए टी को एट, तो ऑपरक्यूलेट हो गया, एट लेट ऑपर, है ना।
ओक्लाक्रेसी ऑफ न्यू बाइलेट, थोड़ी बिलेट, ओलिवेसियस, ओलिगोक्लैस, आउटस्ट्रेच, ऑपरेटिव, TIV को बोलते हैं टी, यहाँ CH को बोलते हैं च, OU को बोलते हैं अस, है ना, इस तरह से समझिए। और ER को बोलते हैं अर, तो यहाँ IGST को बोलते हैं टी, IT, आइट, तो मिला हुआ तो माइट, टी वाई, इसमें वाई जुड़ गया तो टी हो गया, तो माइटी हो गया। तो यहाँ से आपको पकड़ना होगा दोस्तों, ये इसलिए रखे हैं ताकि आप अच्छे से समझिए कि जो उच्चारण हो रहा है, जो इधर लिखा हुआ क्या आ रहा है या नहीं उच्चारण में। हर एक वॉवेल का अलग अलग उच्चारण हर एक अलग अलग वर्ड में होता है। तो चलिए अब देखिए, ये चीज़ तो मैंने बताया ही है, इसको याद करने का तरीका मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे याद होगा। मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा, सब जगह आपको लिखने का काम नहीं ना होगा, तो एक बार याद रखिए, सभी में वॉवेल में आ हो है, उसके बाद आई ई, और आई में देखिए ई आता ही है, ओ वाला में देखिए यहाँ तीनों में ओ यू में ऊ है, यू का उच्चारण यू बोलते हैं ना, ओ को ओ तो बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं, ए भी तो बोलते हैं, ए को ए बोलते हैं यहाँ और यहाँ। तो बाकी तो एक इसमें तीन, चार में से तीन तो हो गया, पहला एक चौथा जो है वो ऑटोमेटिक उसको तो बोला ही जाता है, ए को ए बोलते हैं, आई को आई, ई को आई को ई, ओ को यू तो बोल ही रहे हैं। जो नहीं बोल रहे हैं उसको एक जैसा ही सब में है, कॉमन था। चलिए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं एक और, सारा तो प्रैक्टिस ही था, प्रैक्टिस ही है। जैसे ए में यहाँ पर कंपनी में COM कम होता है, तो ओ का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ कम। PANY नी में ए का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ पनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण हुआ आ के रूप में सॉल्ट। लेन में ए का उच्चारण हुआ ए के रूप में LANE लेन। कैप में ए का उच्चारण हुआ ए के रूप में कैप। PR पर में ई का उच्चारण हुआ अ के रूप में। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण हुआ छोटी बड़ी के रूप में। पेन में ई का उच्चारण हुआ ए के रूप में। सर में आई का उच्चारण हुआ आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में। प्राइम में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में, जी हाँ तो आई। एसेंशन में ओ का उच्चारण आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण है बड़ी ओ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, और ई जो है इसका उच्चारण आ के रूप में, है ना। एसेंशन में यू का उच्चारण हुआ आ के रूप में। पुट में यू का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण हुआ EU के रूप में। ई का उच्चारण हुआ आ के रूप में। FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, डबल ओ रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ओ के रूप में हुआ है। तो इस तरह से हर एक वर्ड मीनिंग आप इजीली पढ़ सकते हैं। मैंने और यहाँ पर ज़्यादा वोवेल्स का उच्चारण आपको बताया हर एक जगह रख कर, ताकि आप अच्छे से समझ से सीख सकें। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को आने वाले वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ से भी है, नीचे भी डिस्क्रिप्शन से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ टच कर दीजिए, बाद में बेल आइकन हिट कीजिए, उठ जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। तो एक साथ और एक और इम्पोर्टेंट बात करें दोस्तों, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप जो अवेलेबल है, तो omniscient स्पेस में प्ले स्टोर में सर्च कीजिए, आ जाएगा, डाउनलोड कीजिए, हमसे डायरेक्ट जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट जुड़िए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद।